जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रही हूँ कि देवी शक्ति किन किन लोगों की सहायता करती है। वो कौन कौन से संकेत है जिनके जरिए आप लोग जान सकते हैं कि कोई देवी शक्ति हमारी मदद कर रही है, हमारी सहायता कर रही है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीवन में देवी शक्ति उनकी क्या करती रहती है, मदद करती है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, मगर देवी शक्ति सभी की सहायता करती है। चाहे आप लोग पूजा अर्चना करो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जो दिन रात पूजा अर्चना करते हैं फिर भी उनकी शक्ति में देवी शक्ति कम होती है। मगर बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो पूजा पाठ नहीं करते फिर भी देवी शक्ति हर पल उनकी सहायता करती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों उनकी सहायता करती है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी देवी शक्ति सहायता करती है, कुछ तो ऐसे माध्यम होते हैं जिनके ऊपर से या देवी शक्ति क्या करती है, अच्छा काम करवाती है। जैसे किसी भगत बना दिया, वो जनता की सेवा कर रहा है, किसी के दुखों को कम कर रहा है, किसी के संकटों को हरता है तो जनता की मदद करता है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी कोई देवी शक्ति उसकी मदद कर रहा है तो, या उसकी पूजा पाठ का प्रार्थना का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं हम उन 11 संकेतों के माध्यम से कि कोई देवी शक्ति हमारी मदद कर रही है। सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में, जिन लोगों की प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि से 3 से 5 के बीच अचानक आंखें खुल जाती हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ है, क्योंकि यह वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत होते हैं। यदि आप अपने बचपन से ही लेकर जीवन तक इस समय के बीच उठते रहें तो समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, कुछ अच्छा काम कराना चाहती है, या किसी आपको ऐसी अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि आप उठ जाओ। ये जीवन के सोने के लिए नहीं बना है और आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है, ठीक है। यह अमृत बेला होती है, ठीक है, जो सुबह होती है। और कहते हैं कि इस काल की दुनिया के मात्र 13% लोग ही नींद में खुलती है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। नंबर 2 है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्ति सिर्फ उसकी मदद करती है जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं, जो बुराइयों से दूर रहते हैं, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं, अपने देवी को पितरों की कुल देवी की पूजा पाठ करते हैं। देवी शक्ति हमेशा उनकी सहायता में रहती है। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान की ज़रूरत है कि क्या आप भी अच्छे मार्ग पर हो। अगर आप अभी तक अच्छे मार्ग पर नहीं चल रहे हो तो आप अभी से ही अपना मार्ग अच्छी दिशा की ओर कर सकते हो। सपने में देव दर्शन होता। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते हैं, मतलब कि आपको सपने में बारंबार ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाना, ब्रह्म मुहूर्त में आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देना, या आंखें खुल जाना, या सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं को वार्तालाप करते रहते हो, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आप पर मेहरबान है, आपसे खुश है और वो आपकी सहायता में हर पल है। पूर्व आभास होना, ये एक बहुत बड़ा अनुभव है जिसके जरिए आप जान सकते हो कि कोई देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। क्योंकि यदि आपको आने वाली घटनाओं से पहले ही उनका ज्ञान हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कोई देवी शक्ति आपके साथ है। मतलब कि किसी का रिजल्ट आने से पहले ही आपको यह आप पूर्वाभास हो जाना कि वो फेल होगा या पास होगा, या किसी की गर्भवती स्त्री को देखकर आपको अनुभव कर देना, बता देना पूर्वाभास कि इस पे लड़की होगा लड़का होगा, या कोई चीज़ कहीं गुम हो गई है तो उसके बारे में बता देना। तो ये सब पूर्वाभास होते हैं जो हमें देवी शक्तियों के माध्यम से ही मिलते हैं और हम जान सकते हैं कि कोई देवी शक्ति हमेशा हर पल हमारी सहायता कर रही है। पारिवारिक प्रेम, मतलब आपका आपके परिवार का जो संबंध है पहले से उसमें कमज़ोर होना, मगर जब देवी शक्ति की कृपा आप लोगों के ऊपर होती है तो जो आपका पारिवारिक प्रेम होता है वो दृढ़ होने लगता है, उसमें आपसे प्यार बढ़ने लगता है, आपस के जो गृह कलेश होते हैं वो शांत होने लगते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए मान सम्मान जो पहले कभी कम होने लगा था वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक दूसरे के प्रति आपका खिंचाव, अट्रैक्शन होने लगता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके जरिए आप आसानी से जान सकते हो कि देवी शक्ति आपकी हर पल हर कदम पर आपकी सहायता कर रही है, ठीक है। भाग्य से भी तेज,
कई बार आपने देखा होगा जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे भाग्य ऐसा भी हो सकता है। आप कहते हैं ना कि राजा रंक से राजा और राजा से रंक बनाने में देवी शक्ति 2 मिनट लगाती है। जिस पर देवी शक्ति की मेहर होती है उस व्यक्ति को देवी शक्ति 2 क्षण में 2 मिनट में रंक से राजा बना देती है। मगर जिस पर देवी शक्ति की कृपा नहीं होती है उन्हें राजा से रंक बनाने में भी उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सब कुछ आपके से बहुत आसान लगता है और आसानी से आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि कोई देवी शक्ति या हमारे ऊपर कोई देवी कृपा जरूर है जो हमारी मदद कर रही है हर काम में आगे बढ़ाने के लिए। सुगंधित वातावरण का एहसास होना, देवी शक्ति जब हमारे ऊपर कृपा करती है तो हमें यदि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण अपने आसपास सुगंध आने लगे तो एहसास हो जाए तो कोई अलौकिक शक्ति आपके आसपास है और वो आपकी मदद कर रही है। तो आपको अपने आसपास सुगंध आएगी, आपके मंदिर के आसपास आपको सुगंध आएगी और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। सुहानी हवा मतलब संकेत नंबर 8 है। आज जैसे आप पूजा कर रहे हो और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका, एक अच्छी सी हवा का झोंका आपके या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, एक ताकत सी अचानक आने लगी, तो ऐसा उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जिन्हीं पर देवी शक्ति की कृपा होती है, जो देवी शक्ति जिन्हें अपनी भक्ति का अवसर प्रदान करती है। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप पर देवी शक्ति की मेहर है, उनकी कृपा है। कारण नंबर 2, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्ति ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। ऐसा नहीं कि जो संकेत मैंने बताए हैं वो सभी पूजा करने वालों लोगों के साथ होता है। ये बहुत खासकर उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिन्हें भगवान या उनके इष्ट देव उन्हें पूजा के लिए अपने सेवक के रूप में चुनते हैं। ये सारे संकेत उन्हीं लोगों के साथ होते हैं। रोशनी का पुंज मतलब जब भी कोई भगत या जब आप पूजा कर रहे हो और अचानक आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, ना कर सकते हो, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आपको आश्चर्य करे कि यह आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर एक कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो आपको तो समझ जाइए कि आप देवी शक्तियों के कोई आसपास है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव का मंत्र जप या माला या जप करते रहते हैं, उन लोगों के साथ ये सब कुछ होता है। लास्ट है किसी की भी आवाज़ सुनाई देना। किसी की आवाज़ सुनाना मतलब आपको रात्रि में या नींद में या आपको ब्रह्म मुहूर्त में किसी की आवाज़ आ रही है, कोई आपको जगा रहा है या आपकी आने वाली जीवन के बारे में आपको सतर्क कर रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य है, ये सारी जो अनुभव है हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होते, खास व्यक्तियों के साथ होते हैं। आपकी रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हो और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक उठ जाते हो, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता है। तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है संकेतों के बारे में, देवी संकेतों के बारे में, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों।